चलो, कहा कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः पापी, ये जो अदोषों पर तो बात कल बता दिया गया। अब आज ये बात कर रहे हैं कि शब्दार्थों का जो विशेषण सगुणों दिया है कि शब्द अर्थ कैसे होने चाहिए, दोष रहित हो और गुणों के सहित हो। तो ये जो सगुणों विशेषण दिया है तो कहा सगुणत्व विशेषणम अनुपन्नम। यह जो शब्द अर्थ जो सगुणत्व विशेषण दिया है यह भी क्या नाम से इनका कहना अनुपन्न है, माने उचित नहीं। क्यों? गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य जेरसस्यांगिनो धर्मा सौर्यादयवात्मनः। ये जो कहा गया है उत्कर्ष हेतुवस्तु अचलस्थितयो गुणाः, ऐसा बताया गया है। काव्य प्रकाशकार ने भी कहा है। तो कहा कि गुण जो है रस के धर्म है। गुण किसके धर्म है? रस के। गुण रस में रहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है उष्ण, पानी का गुण है क्या? शीत। पानी ठंडा रहेगा नहीं, उसका गुण है। वैसे गुण जो है रस के धर्म, क्या नाम से गुण जो है रस के धर्म है। गुण जो है रस के धर्म है। तो गुण के लक्षण में जैसे ये बताया गया जे रस कि गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य जे रसस्यांगिनो धर्माः सौर्यादय युवात्मना। कहा कि देखिए जैसे आत्मा में गुण रहता है क्या? सूरता, वीरता। ये कहाँ का है? काव्य के आत्म मतलब शरीर के आत्म रूप में सूरता वीरता है, उसका गुण ना। वैसे काव्य में आत्म रूप से रस जो है, रस जो धर्म है उसमें माधुर्य आदि गुण है। माधुर्य आदि गुण है। जैसे आप देखिए कभी कभी जाएंगे तो बहुत मोटा ताज़ा शरीर वाला मोछ रखा करके बैठा होगा, लोग डर जाते हैं बड़ा है। लेकिन एक सांप निकले तो पहले भागता है, और कोई पतला दुबला है वो उसको मार देता है, हिम्मत करता है, निकालने की कोशिश करता, भागता नहीं। तो वीरता कहाँ है? आत्मगत गुण। कहते ना तुम्हारी हिम्मत बा, हमारी हिम्मत नहीं हुई है। शरीर भली मोटी ताजी, जब मार पीट कहीं होने लगती है तो जो मोटे ताजे मोछ वाले होते भाग जाते हैं, लेकिन जो हिम्मती होते हैं लड़ते हैं। तो सूरता और वीरता कहाँ का? शरीर का धर्म नहीं, वो आत्मा का। ठीक है ना? हिम्मत अंदर से होती है, शरीर से नहीं होती। उसी तरह से बात को कह रहा है कि आत्मगत सूरता वीरता आत्मनिष्ठ धर्म है। उसी तरह से जो है माधुर्य आदि जो है ये रस में ही रहते हैं। रस चूँकि आत्मा है काव्य की, तो रस में ही रहते हैं। माधुर्य आदि जो गुण हैं तो क्या कहाँ रहते हैं? रस में। हाँ, तो ऐसा जो काव्य प्रकाशकार ने कहा है तो युवात्मना इत्यादि ना तेनैव प्रतिपादितत्वात्, मतलब कथितत्वात्। प्रतिपादितत्वात् माने कथितत्वात्, ऐसा जो कहा गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है? कहा कि देखिए, कहा कि रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारत उपपद्यते इति चेत तथापि अयुक्तम। समझे कि नहीं? कहा कि अपने रसाभिव्यंजकत्वेन, रस के जो अभिव्यंजक होने से, परंपराया संबंध से शब्द और अर्थ में भी सगुण होते हैं। साक्षात नहीं होते हैं। जैसे कोई लड़का है तो अपने पिता का पुत्र है, तो साक्षात पुत्र तो अपने पिता माता का है। लेकिन चाचा फूफा भी कहते बेटा आओ, बेटा आओ, बेटा ये लाओ। परंपराया वो भी बेटा है, उनका भी। तो उसी तरह से साक्षात तो नहीं, लेकिन परंपराया संबंध से, परंपरा संबंध से क्या कह रहा है कि अपने आश्रय रस के जो अभिव्यंजक होने से, परंपरा संबंध से शब्द और अर्थ जो में सगुण होता है। परंपरा संबंध से उसमें भी गुण रहा करते हैं। क्यों? जैसे हमने बताया कि लड़का जो है साक्षात पिता का पुत्र है, लेकिन चाचा मौसी सबका लड़का है, वो परंपरा संबंध से सबका बेटा है।
उसी तरह से सगुण जो है, हाँ, शब्द और अर्थ कहाँ होते हैं? ये गुण जो है रस में रहते हैं, लेकिन वो परंपरा संबंध से शब्द और अर्थ में भी रहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो तथापि अयुक्तम, उनका कहना ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। जैसे तथा ही तयो हो, तयो माने शब्द और अर्थयो हो, शब्द और अर्थ, हाँ, काव्य के लक्षण में शब्द और अर्थ ऐसा जो कहा है, ठीक है ना? कहा कि शब्द और अर्थ में रस रहता है। तयो हो काव्य स्वरूपेणाभिमतयो शब्दार्थे हो रसोवस्तु, ठीक है? कहा कि उसमें जो है रस रहता है। काव्य शब्द, जैसे शब्द और अर्थ में रस रहता है, यह सवाल होता है रसो अस्ति न वा, कि रस नहीं रहता है। ठीक है, तो कहा नास्ति चेत, कहा यदि शब्द और अर्थ में रस नहीं होता है, तब कहेंगे कि जब नहीं होता है तो कथम नोक्तम, तब गुणवंतम भी नास्ति, तब उसमें गुण भी नहीं होगा, क्योंकि गुण जो है रस के धर्म है। ठीक है, तो कहा कि गुणवत्तम अपि नास्ति गुणानाम तदन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्। अन्वय व्यतिरेकी हमने बताया था कि जिसके रहने पर जो हो वो अन्वय है। तत्सत्य तत्सत्वमिति अन्वया, जिसके रहने पर जो हो वो अन्वय। तदभावे तदभाव है कि व्यतिरेकी, जिसके न रहने पर जो न हो वो क्या है? व्यतिरेकी। हाँ, जैसे अग्नि के रहने पर धुआं होगा, या धुआं के रहने पर अग्नि होगी, धुआं अग्नि के रहने पर धुआं होगा, ये अन्वय है। और तालाब में तो अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव, तो वहाँ तालाब में अग्नि का अभाव है, धुएं का भी अभाव है, व्यतिरेकी है। समझे ना? तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि जिसके रहने पर जो हो, जिसके रहने पर जो न। अन्वय व्यतिरेकी के साचार से रस में गुण रहते हैं, शब्द और अर्थ में रस हैं, ऐसा कहेंगे हम। ठीक है ना? तो कहा कि कथम नोक्तम रसवंतो इति विशेषणम। तो कहा कि एक चीज़ ही मतलब, तो रसवंतो यह विशेषण क्यों नहीं कह दिया? सगुणों के स्थान पर तब रसवंतो विशेषण कहना चाहिए। तो हमको रसवंतो विशेषण इनको कहना चाहिए, रसवंतो विशेषण ना कह करके सगुणों विशेषण क्यों कहा? बात समझे कि नहीं? तो सरसों कहना चाहिए, तो सगुणों क्यों कहा? तब इसमें कहा कि गुणवत्वान्यथानुपत्तेव तल्लभ्यते इति चेत इति तर्हि सरसौ इत्येव वक्तुम युक्तम, तो सरसौ कहना चाहिए। कहा न सगुणों, सगुणों नहीं कहना चाहिए। कहा नहीं प्राणिमंतो देशा के नाप्युच्यते, जैसे प्राणिमान देश है, किसी देश में गए आप, किसी जगह गए, तो ऐसा कोई नहीं कहता कि प्राणिमान देश है इसको सूचित करने के लिए। हाँ, के नाप्युच्यते, ऐसा कोई कहता है कि सौर्यादिमान देश है। समझ रहे हो नहीं? जैसे क्योंकि प्राणिमान देश है ऐसा इसको बताने के लिए सौर्यादिमान देश है ऐसा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, क्योंकि यद्यपि शौर्य, शूरता और वीरता प्राणी में ही रहता है, लेकिन ऐसा कोई प्रयोग नहीं करता, ऐसा कोई प्रयोग नहीं करता। कहते नहीं कि यहाँ के लोग बहुत वीर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कहते नहीं। तो ननु शब्दार्थौ सगुणो इत्यनेन गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्य प्रयोज्यत्वाभिप्राय चेत। कहा शब्दार्थौ सगुणों जो यह कहा है, तो गुणों के अभिव्यंजक, अभिव्यंजक माने प्रकाशक, गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ का काव्य में फिर प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कहा कि काव्य में प्रयोग करना चाहिए, यही कहना उचित है। गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवत्वस्य काव्ये उत्कर्ष मात्राधायकत्व न तो स्वरूपाधायकत्व, क्योंकि गुणे को जो अभिव्यंजक शब्द और अर्थ बताए हैं आप, तो वह काव्य के लक्षण का आधान करते हैं। क्या करते हैं? काव्य के लक्षण को बताते हैं, क्योंकि
काव्य के स्वरूप को नहीं बताते हो, काव्य के स्वरूप को नहीं बताते, काव्य के लक्षण को बताते हैं। ठीक है, न तो स्वरूपाधायकत्वम उत्तम ही काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम रसादिश्च आत्मा गुणा शौर्यादिवत। काव्य देखे, काव्य शब्द और अर्थ जो है काव्य के क्या है? शरीर। शरीर रहे तब ना आत्मा रहे। जी आत्मा को आधार चाहिए ना। तो कहा कि काव्य के शरीर कौन है? काव्य पुरुष है। जी तो काव्य की शरीर क्या है? शब्द और अर्थ क्या है? शरीर हाँ? काव्य पुरुष है, शब्द और अर्थ क्या है उसकी? शरीर। रसादिश्च आत्मा, उसमें फिर शरीर में आत्मा भी रहती है। का रस आदि जो है वो आत्मा। हाँ? कैसे? कहा कि गुणा शौर्यादिवत, गुण और शौर्य आदि के समान, शौर्य आदि के समान। दोषा काणत्वादिवत, दोष जो है काणत्व आदि, जैसे कोई काना हो तो दोष आ जाता है ना शरीर में, तो दोषा काणत्व आदि के सदृश है। और रीतयो अवय संस्थान विशेषवत, रीति क्या है? कहा जैसे आपका हाथ जो है यहाँ लगाया गया है, मुंह यहाँ है, नाक यहाँ है, आँख यहाँ है, किस अवयव को कहाँ कैसे उचित रूप से लगाना है, उसी तरह से काव्य शास्त्र में किस वर्ण को, किस शब्द को, किसके कैसे, किस अभिप्राय से कहाँ वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, इसका संयोजन करना, यही रीति है। तो अवयव संस्थान, हर अवयवों का जो संस्थान माने निश्चित स्थान है, उन अवयवों को उस स्थान पर लगाना, ये क्या है? रीति है। पता लगे हाथ उखाड़ करके पीठ पे लगा दे तो कैसा लगेगा? अजीब, नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हाथ को, आँख यहाँ से यहाँ लगा दे तो कैसा लगेगा? तो जिन अवयवों को जहाँ लगाना वही न उसकी शोभा है, वही कह रहा है। रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत, रीति क्या है? अवयवों के तत्त स्थानों का जो विशेष स्थान है उनको वहाँ संयोजित करना, ये रीति है। कहा सजावट, अलंकार क्या है? कहा कटक कुंडलादिवत, उसकी शोभा को बढ़ाने वाले कटक कुंडल जैसे कान में पहनते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, लोग यहाँ ये पहनते हैं गले में, है? ये इसकी शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार, रीति की शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार। हाँ, समझ रहे हो ना? जैसे शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले क्या नाम से कटक और कुंडल हैं, सोने और चांदी की जैसे पहनते नहीं लोग, तो वैसे क्या नाम से यहाँ जो है कटक कुंडल जो है की तरह अलंकार जो है शोभा बढ़ाने वाले हैं। समझे कि नहीं? बस अब ये प्रकरण गुणों